Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss घटना चक्र UPTGT. ओके स्टूडेंट, आज हम घटना चक्र की बुक है उसको डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो लगाए हुए हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज़ दी हुई है। तो बच्चों हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आज हम इस सीरीज़ को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखेंगे। वैदिक काल हमारा स्टार्ट हो गया है। इससे पहले हमने कौन सा काल बच्चे पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु काल, जिसके दो नाम थे, मैंने आपको बताया था। सिंधु काल के कितने नाम थे स्टूडेंट, एक सिंधु काल था, ठीक है ना। उसके अलावा उसको हड़प्पा कहा गया, ठीक है ना, या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो ये कई सारे का नाम है और स्टूडेंट आपको एग्जामिनर जो है ना कई सारे कोई भी नाम दे देगा, अब क्वेश्चन आपका पुट करेगा, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैं आपको बार बार जो चीज़ है जिनके कई सारे नाम है उनको बार बार मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूँगी। देखिए चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे, समझते हैं नए क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन वैदिक काल का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है। यहाँ क्या पूछा गया, गद्य और पद्य में रचना की गई है जिसकी, उसका नाम पूछा गया स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, ऋग्वेद काल की, किसकी, इसमें स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन दिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करें इसमें लिखा हुआ पहला ऋग्वेद, दूसरा लिखा सामवेद, इसके बाद में यजुर्वेद, इसके बाद में अर्थवेद, ठीक है। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर सी है, यजुर्वेद है, ठीक है। क्या इसका आंसर, यजुर्वेद। एक बार हम क्या करेंगे ऋग्वेद को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ऋग्वेद की अगर हम बात करें स्टूडेंट, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करी जाए स्टूडेंट तो उसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी स्टूडेंट, बताइए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 15,000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें जो क्रम जो होता है स्टूडेंट, काउंटिंग का वो कैसा होता है, उल्टा चलता है, ठीक है स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व कब कब क्या माना था, ऋग्वेदिक काल माना जाता है, ठीक है। अगर ऋग्वेद की अगर बात करें स्टूडेंट, देखिए ऋग्वेद की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के अंदर क्या है, ऋग्वेद के अंदर क्या है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र थे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ हल्का सा ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है स्टूडेंट अपने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेद है, और ये जो है क्या है, भारतीय संस्कृति का आधारशिला है ऋग्वेद, ठीक है, एक आधार है। ऋग्वेद के अंदर जो है 10-28 जो हैं स्टूडेंट वो मंत्र हैं, क्या स्टूडेंट, 10-28 मंत्र हैं, ठीक है। और जो ये मंत्र हैं इसके अलावा इसके अंदर क्या है, 10 मंडल, क्या स्टूडेंट है, 10 मंडल, ये आप में एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें इसके प्रथम मंडल की, प्रथम और 10वां मंडल, प्रथम स्टूडेंट और कौन सा, प्रथम और 10वें मंडल की अगर बात की जाए तो ये क्या है, सबसे बाद में जोड़ा गया, प्रथम और 10वां मंडल जो है वो क्या हुआ, सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में क्या जोड़ा गया स्टूडेंट, प्रथम और 10वां मंडल, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करती है 10वें से, अगर हम एक पीछे जाएंगे तो क्या था, 9, तो 9वें मंडल की अगर बात की जाए, जो 9वां मंडल है स्टूडेंट, 9वां मंडल, 9वां जो मंडल है स्टूडेंट, तो वो किसको समर्पित है, सोम देवता, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। मैं शॉर्ट में इधर हल्का सा मैं थोड़ा हाईलाइट कर दोबारा से। देखिए हमने क्या पढ़ा, ऋग्वेद जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया गद्य और पद्य के अंदर कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य पद्य दोनों में की गई। यहाँ पर हमने ऑप्शन को समझा कि ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद की हम समझते हैं, ऋग्वेद की बात करें उसके अंदर 10-28 मंडल हैं, ठीक है, 1028 मंडल हैं, सॉरी मंत्र हैं। और मंडल कितने स्टूडेंट, 10 मंडल हैं। और प्रथम मंडल और 10वें मंडल की अगर बात की जाए, प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल है, प्रथम और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और इससे पहले हम बात करें 9वें मंडल की, 9वां जो मंडल है स्टूडेंट वो सोम देवता जो है इनको समर्पित है। अब हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तब हम पढ़ेंगे सोम देवता को क्या कहा जाता है, ठीक है। और सोम देवता के, सोम के अलावा कई सारे अन्य नाम भी हैं,
ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे अपने स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको हम हल्का समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से, इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए इसमें फिर दोबारा से बताती हूँ, आपको पूछा गया है कि गद्य और पद के अंदर कौन सा है। तो देखिए इसमें आंसर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, सी आंसर यानी कि यजुर्वेद। क्या स्टूडेंट, यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें स्टूडेंट, क्या है यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। क्या स्टूडेंट, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो इसको दो पार्टों में बांटा गया हुआ है। किसमें स्टूडेंट, दो पार्टों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, इसके अलावा एक है कृष्ण यजुर्वेद। क्या स्टूडेंट, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि शुक्ल जो यजुर्वेद है उसका एक अन्य नाम भी है, ठीक है ना, उसको समझेंगे हम। लेकिन हमने ये समझ लिया यजुर्वेद इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर पर जाने से पहले एक बार हम सामवेद को भी समझ लेते हैं। सामवेद क्या है, देखिए अगर हम सामवेद की बात करें तो ये जो कितने, ये क्या है, ये अपना में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वेद है। अगर हम बात करें सामवेद की स्टूडेंट्स की, सामवेद जो स्टूडेंट, ये जो है समन धातु से मिला, किससे स्टूडेंट, समन, समन धातु से निकला हुआ शब्द है, ठीक है, क्या सामवेद, ठीक है ना। अब इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है लय, उसका जो अर्थ है स्टूडेंट वो क्या है, लय। इसका जो शाब्दिक अर्थ है लय, यानी कि कहते हैं ना लय तुक गति ताल, लय ताल गति तुक, ये क्या है इसका अर्थ है, ठीक है ना। और सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे इसको पूछते नहीं ज़्यादातर, 1603 यानी कि 1603 या फिर 1810 ऋचाएँ हैं। क्या है, ऋचाएँ, ऋचाएँ हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको मंडल और जो सामवेद जो हमने वो पढ़ा था ना, किसके बारे में पढ़ा था हमने, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, उसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। सामवेद और यजुर्वेद को हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अर्थवेद की, तो देखिए अर्थवेद के अंदर थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थवेद के अंदर क्या है, अर्थवेद की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो इसके अंतर्गत जितने भी रोग हैं उनका जो है उपचार लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। जितनी भी बीमारियां हैं, किससे, कैसी बीमारियां, रूहानी बीमारी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उनको दूर करने के लिए इसमें क्या है, मंत्र, शैतानी बोल सकते हैं या फिर रूहानी बोल सकते हैं, उनके मंत्रों द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, जादू टोना, जादू टोने का भी जिक्र है इसके अंदर, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, बीमारियों का इलाज किया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि हमने इसका आंसर समझ लिया कि दो जो गद्य और पद में दोनों हैं वो क्या चीज़ है, गद्य और पद में दोनों हैं वो कौन सी रचना है, तो यजुर्वेद है, ठीक है। हमने समझा था यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, एक शुक्ल और एक बोला हमने यजुर्वेद को, यजुर्वेद को हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दो पार्ट इसके, एक का पढ़ा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद वेद जो है इसको वास लिखा वाजसनेयी, ये देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है, इसको क्या कहा गया, क्या कहा गया है, देखिए स्टूडेंट, वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता स्टूडेंट किसको कहा गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है वाजसनेयी संहिता, तो आप कंफ्यूज नहीं, शुक्ल जो यजुर्वेद है उसका दूसरा नाम क्या है, वाजसनेयी संहिता भी है, ठीक है ना, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
और यजुर्वेद का जो अंतिम भाग जो है, ये देखिए लिखा हुआ है, यजुर्वेद का अंतिम जो भाग है उसको कहा गया है ईशोपनिषद कहा गया है, जिसका संबंध यज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर के किससे है, आध्यात्मिक से। और आध्यात्मिक का किसमें वर्णन किया गया है स्टूडेंट, अर्थवेद के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है इसके अंतर्गत, हमें ईशोपनिषद याद रखना है, वाजस्नेयी संहिता याद करना है, और जो यजुर्वेद को 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ आरण्यक, लिखा हुआ धर्मसूत्र, निरुक्त या फिर शुल्ब सूत्र। मतलब ये जो चारों ग्रंथ हैं इसमें से कौन सा ऐसा जिसके अंदर मैथ जो है। तो इसके हम पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ डी, शुल्ब सूत्र। अब शुल्ब सूत्र का मतलब क्या था, शुल्ब सूत्र का मतलब क्या था, शुल्ब शब्द जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है शुल्ब जो शब्द है, शुल्ब शब्द या फिर शुल्ब कहा जाए, या ये जो है शुल्ब धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है क्या, नापना। क्या अर्थ है, नापना। साधारण भाषा में शुल्ब का जो अर्थ है वो क्या है, रस्सी। क्या है स्टूडेंट, रस्सी। और जो पुराने समय आपने देखा होगा, घरेलू आज भी देखा होगा, लेडीज़ क्या करती हैं, रस्सी तागे से किसी चीज़ को नाप लेती हैं, या बच्चों के कपड़े लेने जाती हैं, तो वही चीज़ है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो बताया गया साधारण भाषा में शुल्ब का जो अर्थ है वो क्या है, रस्सी। प्राचीन मनीषी जो यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियाँ बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने क्या करा, रस्सी से नाप ली कि इतनी लंबी इतनी चौड़ी। जो कौन थे, वो कौन थे, मनीषी जो थे प्राचीन, वो ऐसा काम किया करते थे। रस्सी की मदद से क्या उन्होंने ज़मीन नापी, चाँप खोदने, है ना, काम किया करते थे। शुल्ब सूत्र के जो नाम है वो देखिए क्या क्या नाम है, इन नामों को आपको याद रखना है। बोधायन, आपस्तव, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, वाराह, वांधूल, मंशक और सत्याषाण और लोंगाश्री। ये किसके नाम है स्टूडेंट, ये शुल्ब सूत्र के नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा बता देती हूँ, बोधायन, आपस्तव, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, वाराह, वंधूल, मंशक, सत्याषाण और लोंगाश्री। इनमें सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है, सबसे प्राचीन वो है शुल्ब सूत्र। क्या है, शुल्ब सूत्र, जिसकी रचना जो है स्टूडेंट 800 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये भारतीय ज्यामिति जो है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या, जितने भी नाम दिए गए, ठीक है ना, बोधायन शुल्ब सूत्र। ठीक है, इसके बारे में हम सर डिस्कस कर लेते हैं, इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए फैक्ट को देखेंगे हम, फैक्ट में क्या कहा गया है। फैक्ट में बताया हुआ है कि, देखिए एक बार फैक्ट में बताया कि शुल्ब सूत्र जो है स्टूडेंट समकोण त्रिभुजाओं के तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय। इसके अलावा हम याद क्या करेंगे इसके अंतर्गत, इसमें भिन्नों का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है। इसका ये देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है सर, नए क्वेश्चन को देखेंगे। नए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से वैदिक देवता नहीं है। तो वैदिक देवता कौन ही मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इंद्र को पुरंदर कहा भी जाता है। और जो नवा जो मंडल है स्टूडेंट, वो किसको, सोम देवता जो उनको जो है समर्पित है। सोम देवता जो हैं उनको नौवां मंडल जो है समर्पित है। और सोम जो हैं स्टूडेंट, उनको क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। सॉरी, इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है। तो विष्णु और इंद्र हैं, और कृष्ण और ब्रह्मा नहीं है। देखिए इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि एग्जामिनर क्या करते हैं कि उनके जो ऑप्शन होते हैं उनको ठीक से नहीं देते हैं। तो ऐसा होता है कि जितने भी, अगर इसमें कोई बच्चे राइट आंसर करते हैं या रॉन्ग करते हैं, तो सभी को जो है ना इक्वल नंबर मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या दिया पूछा, इन्होंने पूछा कि नहीं है, इन्होंने को क्या करना चाहिए था कि इसमें जितने भी क्वेश्चन नहीं वाले स्टूडेंट, तो उसके अंदर एक ही आंसर होना चाहिए, तो नहीं का। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट
तो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इन्होंने 2 तो पॉजिटिव आंसर दे रखे, 2 नेगेटिव दे रखे हैं, जबकि नहीं वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि नेगेटिव एक ही होता है और 3 पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दे रखे, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है। बल्कि विष्णु और इंद्र जो है स्टूडेंट, उनका इसके अंदर जिक्र है, वैदिक देवता कहलाते हैं। बाकी कृष्ण और ब्रह्मा की बात करें तो वैदिक देवता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट को समझेंगे हम क्वेश्चन को। हम लोग एक बार हम क्या करेंगे, इनके हम नाम देख लेंगे थोड़ा सा, क्या क्या नाम दिए गए हैं। देखिए हम इन फैक्ट को समझेंगे हल्का सा। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ फैक्ट को, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। देखिए ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को उल्लेख मिलता है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। आकाश के जो देवता हैं, इनको देखिए इंपॉर्टेंट है ये। आकाश के देवता, उनको क्या कहा गया है? ध्रुव कहा गया है, सूर्य कहा गया, वरुण कहा गया, मित्र कहा गया, पूष्ण कहा गया, विष्णु कहा गया, उषा, अश्विन, सविता, आदित्य आदि। इसका नाम है स्टूडेंट आकाश के नाम, आकाश के देवताओं का नाम है। अगर बात करें अंतरिक्ष के देवताओं के नाम क्या क्या है, इनका नाम है इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य और आप ये किसके हैं? अंतरिक्ष देवता के नाम है। आगे बात करें पृथ्वी की देवता की, तो पृथ्वी के देवता के अंदर कौन है? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर जो है नहीं वाले जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहा गया? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन में लिखा हुआ 13, 23, 33 या फिर 53। तो जैसे कि आपको इसका आंसर नजर आया, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? सी। राइट आंसर क्या है? 33। तो इसकी ट्रिक लिखा हुआ है सेम नंबर ट्रिक। सेम नंबर यानी कि सेम वर्ड, सेम क्या है? ये देखिए डबल के है, तो ऐसे इसकी ट्रिक बन जाएगी। नए क्वेश्चन को देखेंगे। नए क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? मैच करना है, मैचिंग करना है। इसमें लिखा हुआ है पहला आंसर, इसको मैच करना है। ऋग्वेद, इसके ए के सामने क्या लिखा हुआ है? होता। यजुर्वेद के अंदर क्या लिखा हुआ है? अधर्वायु लिखा हुआ है। सामवेद के अंदर क्या लिखा हुआ है? उद्गाता। अर्थवेद के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्या करता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए वो हमारे क्वेश्चन को ऐसे करके ना दे करके क्या करता है? सामने सामने दे देता है। ठीक है, अब उसका जो एग्जामिनर होता है उसका मानना क्या है कि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो सामने सामने भी टिक कर लेंगे। ठीक, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो सामने सामने भी टिक नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों ने लर्न नहीं करा, जिन्होंने समझा नहीं, जिन्होंने बुक को खोल के देखा, वो सामने सामने भी वो टिक नहीं कर पाएंगे। वो तो सोचेंगे हर बार जो है टिक जो है वो जो है मैचिंग इस तरीके से होता है। ठीक, तो वो कंफ्यूज ऐसे भी हो सकते हैं। तो एग्जामिनर जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि इस टाइप से ही दे, वो क्या कर सकते हैं? आपको सीधे सीधे भी दे सकता है। ठीक है, आपको और लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसीलिए आपको आपकी लाइन चाहे सीधी जाए या फिर टेढ़ी जाए, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क क्या पड़ता है? आपको क्वेश्चन को राइट वे में लर्न करना है, अंडरस्टूड करना है। ओके, देखिए समझेंगे इसको। ऋग्वेद जो है स्टूडेंट वो कहाँ मिलेगा? होता मिलेगा। यजुर्वेद जो है अध्रुवयु में मिलेगा। सामवेद जो है उद्गाता में मिलेगा। अर्थवेद जो है स्टूडेंट ब्रहा में मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में ये देखिए सेम आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन कैसे समझना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? क्यूटो दिया हुआ है, एक लाइन्स दी हुई है, इसके अंदर पूछा गया इसका आंसर क्या है। इसके अंदर बताया हुआ है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का जो प्रारंभ होता है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह किस ग्रंथ में लिखित है या उल्लेखित है? लिखा हुआ ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद या फिर मुंडको उपनिषद। इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है? अर्थवेद। अर्थवेद के अंदर हमने भी पढ़ा था कि अर्थवेद के अंदर किसका रूहानी इलाज हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है कि युद्ध का जो प्रारंभ है मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है। इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट को क्या है? अर्थवेद। और अर्थवेद में हमने पढ़ा था रूहानी इलाज भी किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे वेदों के काव्यात्मक हिस्सा
स्टूडेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही कुछ। देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ वेदों के जो काव्यात्मक हिस्सा है उसको क्या कहा जा गया है। वेदों के काव्यात्मक हिस्सा को संहिता कहा गया। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा गया है, संहिता। क्या कहा गया स्टूडेंट, संहिता कहा गया है, ठीक है। और संहिता का जो अर्थ है, अब संहिता का जो मीन है वो क्या है, संहिता का जो अर्थ है वो मीन है वो क्या है, वो क्या है कि जो गेय पद है, गेय पद मतलब जिनको गाया जा सके, गेय पद मतलब जिनको गाया जा सके। जैसे कि क्या हो गया, गाया क्या क्या चीज़ गाई जाती है, जैसे कि प्रार्थना गाई जाती है, जैसे कि मंत्र गाए जाते हैं, ठीक है ना, मंत्र गाए जाते हैं, तंत्र गाए जाते हैं, ठीक है ना, यज्ञ गाए जाते हैं, ठीक है ना। यज्ञ को भी तो लय से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और किसको पढ़ा जाता है, वेद की बात की जाती है, वेद को भी लय के साथ पढ़ा जाता है। अगर बात करें सूक्त की तो सूक्त को भी लय के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये संहिता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। और ये कैसे पद होते हैं, गेय पद होते हैं। गेय पद मतलब जिनको गाया जा सके, जैसे कि प्रार्थना, मंत्र, तंत्र, यज्ञ, वेद और सूक्त, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें थोड़ा से और उसको डीपली समझने तो उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कहा गया इसके अंतर्गत कि इसके जो संकलन करता है, किसका संकलन करता, वेदों के जो संकलन करता है उनका नाम है महर्षि द्रौपदायन वेद व्यास है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों क्या कहा जाता है स्टूडेंट, वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मीन्स क्या होता है, आपने लिखा है ना श्रुत लेख, जब आपने बीएड किया होगा तो आपने बहुत सारे टाइप के आपके लिए लेखन पढ़े होंगे या बहुत सारे लेख पढ़े होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, श्रुत लेख का जो मीन था स्टूडेंट वो क्या था, श्रुत लेख का मीन था स्टूडेंट सुनकर लिखना, सुनकर लिखना से मीन्स था। तो यहाँ पर श्रुति का जो मीन है स्टूडेंट वो आप लगाइए ट्रिक हल्का सा। श्रुत का मीन्स क्या होगा, श्रुत मीन्स होता है स्टूडेंट सुनना, श्रुत मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सुनना। तो जितने वेद हुआ करते थे उनको जो है ना क्या हुआ करते थे कि जो गुरु हुआ करते थे वो बच्चों को पढ़ करके एक लय ताल में सुनाया करते थे, जिससे बच्चे जो क्या करते थे, जो विद्यार्थी जो हुआ करते थे, विद्यार्थी वे बना हुआ है, जो विद्यार्थी जो थे गुरुकुल में रहने वाले वो क्या करते थे, सुन करके, क्या स्टूडेंट, सुन करके उन जो वेद थे, जो सूक्त थे, वेदों को, सूक्तों को, ठीक है ना, यज्ञों को, पदों को याद क्या करते थे। तो इसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया, श्रुति। क्या नाम पड़ गया स्टूडेंट, श्रुति। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को हमने क्या पढ़ा, संहिता पढ़ा, ठीक है। और संहिता का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है स्टूडेंट, श्रुति, ठीक है। वेदों का एक अन्य नाम जो है स्टूडेंट वो क्या है, श्रुति भी है। चलिए थोड़ा सा इसके हम और भी समझ लेंगे डीपली, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखो वेदों की संख्या स्टूडेंट 4 बताइए, कितनी बताइए, 4 बताइए है। एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, दोबारा से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया 10 और 28 के अंदर क्या है, मंत्र हैं, और 10 मंडल मैंने बताया था आपको। यज्ञ संबंधी सूक्त किसके अंतर्गत है, यजुर्वेद के अंतर्गत है। सामवेद के अंदर क्या है, गीतों का संग्रह है, जिससे क्या लय गति तुक के साथ पढ़ा जाता है। अर्थवेद के तंत्र मंत्र की विद्या का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, ऋग्वेद जो है यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदात्री कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, देखिए एक बार बता देती हूँ मैं। देखिए क्या उसमें बता रहे हैं कि जो ऋग्वेद है स्टूडेंट, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, क्या स्टूडेंट, सामवेद, ठीक है ना। इनको क्या कहा गया स्टूडेंट, इनको कहा गया है वेद त्री, यानी कि 3 तो वेद हो गई और वेदेत्री कहा गया इनको, ठीक है ना। तो आप इनको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट।
ठीक है ना। जिससे कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्या करूँगी, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी, सिर्फ 20 का हम क्या करेंगे, सेट लेके चलेंगे। एग्जाम से पहले हम 20 क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे तो हमारी बुक आराम से हो जाएगी और आप लर्न भी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड से बहुत चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और ज़्यादा की वजह से हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, तो ऐसे क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी इसको छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे जो आज ईजी वे में आपको लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। वेदों श्रुतियों के अंग नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपको नजर ही आ रहा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है संहिता, ब्राह्मण, ठीक है ना, और लिखा हुआ उपनिषद, और क्या लिखा, पुराण, ठीक है। इसका राइट आंसर जो स्टूडेंट पुराण है, जो किसके, वेदों, हम देखिए मैंने पढ़ाया था ना आपको, वेद जो है उनको क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुनने की वजह से मैंने आपको इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन स्टोरी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि श्रुति क्यों वो कहा जाता है, ठीक है। और इनको वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लय गति तुक के साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए उनको वेद कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, ठीक है। और इनके अन्य नाम क्या क्या है, इसके संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अगर बात करें कि वेद कौन कौन से, श्रुति कौन कौन से, तो संहिता, ब्राह्मण या उपनिषद क्या है, श्रुति और वेद हैं। श्रुति क्या है या वेद क्या है, ठीक। इसमें पूछा श्रुति या फिर वेद नहीं है, तो क्या नहीं है, पुराण, ठीक है। वेद श्रुतियों में 4 वेद हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है। ये आपको आंसर इसका राइट आ गया कि इसमें पुराण इसका श्रुति या फिर वेद का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या कहा गया इसके अंदर, इसमें कहा गया है युद्ध के लिए, क्या कहा गया स्टूडेंट, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए ऋग्वेद में, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पूछा इसके अंदर। तो इसमें इसका ऑप्शन पहला है स्टूडेंट वर्मन, ठीक है। और बी जो में है स्टूडेंट गविष्टि, क्या है स्टूडेंट, गविष्टि। मैं आपको इजी में लिखना स्लो से लिखना चाह रही हूँ, ताकि आपको नई राइटिंग समझ में आ पाए, क्योंकि जल्दी लिखने पे राइटिंग रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में सी पे है बलि, सी में क्या स्टूडेंट, बलि है। और डी की अगर हम बात करें, डी में क्या है, वज, डी में क्या स्टूडेंट, वज। तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में जिस शब्द का प्रयोग है हुआ है स्टूडेंट, वो क्या है, इसमें ये पूछा गया, तो वो है स्टूडेंट गविष्टि, क्या स्टूडेंट, गविष्टि है, जो युद्ध में यूज़ हुआ है वर्ड, युद्ध में जो ऋग्वेद के अंदर जो यूज़ हुआ है वर्ड युद्ध, उसके लिए ऋग्वेद के अंदर युद्ध वर्ड ना यूज़ होके क्या यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है वर्ड स्टूडेंट, वो है गविष्टि, ठीक है। अगर हम बात करें गविष्टि की, तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो ऋग्वेद के अंतर्गत पशुओं में गाय जो है, गाय मतलब काऊ, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसे बहुत ज़्यादा बहुमूल्य धन माना गया है, ठीक है ना। और जो युद्ध था वो इसके लिए ही लड़ा गया था, किसके लिए, मतलब गाय की रक्षा के लिए, गाय के बचाव के लिए ही युद्ध लड़ा गया। तो इसीलिए उसको जो ऋग्वेद है उसके अंदर युद्ध शब्द, जब युद्ध हुआ है तो वहाँ पे युद्ध वर्ड ना लेकर के किसका नाम लिया गया, गाय का नाम लिया, गाय का मतलब नाम ना लेकर किसका नाम लिया गया, गविष्टि का। और गाय को ही ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया है, गविष्टि भी कहा गया है, ठीक है। और जिसका जो अर्थ है, जो गविष्टि वर्ड है इसका अर्थ है, इसका जो अर्थ है स्टूडेंट वो क्या है, देखिएगा बताती हूँ मैं आपको। उसका अर्थ है गायों की खोज। जो गविष्टि वर्ड है इसका जो अर्थ है स्टूडेंट वो क्या है, गायों की खोज। नए क्वेश्चन में चलेंगे स्टूडेंट, हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में हम चलेंगे, हमारे 10 क्वेश्चन और बचते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 क्वेश्चन में देखिए कि 10 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वैदिक काल में किस पशु को अगण्य माना गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद के अंदर, क्या हमने पढ़ा था, ऋग्वेद के अंदर